नमस्ते दोस्तों, कुहू की रसोई में मैं सरिता आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम बनाएंगे 5 मिनट में चटपटे टमाटो पोटैटो फ्राइज़ जिसे बनाना बहुत ही आसान है। ये टैंगी फ्लेवर के पोटैटो फ्राइज़ इतने टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यूनिक और बहुत जल्दी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए 3 मीडियम साइज़ के आलू। आलू को हमें छील लेना है, तो सभी आलू को इसी तरीके से हम छील कर रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स इन टमाटो फ्राइज़ को बनाने के लिए आप किसी भी आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आलू को हमने छील लिया है। अब छीलने के बाद आलू को वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे जैसे हम पकौड़ियों के लिए आलू काटते हैं ना उस तरीके से, लेकिन थोड़ी मोटे स्लाइसेस में। तो यहाँ पर हमने सर्कल मोशन में इसे कट कर लिया है। तो देखिए इस तरीके से कट करने के बाद इन्हें लंबे लंबे स्लाइसेस में कन्वर्ट कर देना है। बहुत ही आसानी से ये काम हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपके पास फ्राइज कटर है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो आप मेरी तरह नाइफ से इसे इजीली काट सकते हैं। तो 2 मिनट भी नहीं लगेंगे और आप इसे आसानी से काट कर तैयार कर लेंगे। और कुल 5 से 6 मिनट में ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। जब भी आपको छोटी-मोटी भूख हो, टी टाइम स्नैक्स चाहिए हो, तो आप ये टमाटो पोटैटो फ्राइज़ को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर अगर नए हैं तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो यहाँ पर देखिए सभी फ्राइज़ को हमने कट कर लिया है, बस ये 2 स्लाइसेस बचे हैं। यहाँ पर इन्हें भी हम इसी तरीके से कट कर लेंगे। तो देखिए हमारे कितनी जल्दी से फ्राइज़ जो है कट के रेडी हो चुके हैं। अब इन्हें हमें दोबारा से वॉश करना है। तो यहाँ पर हमने पानी डाला है, पानी से हमने इसे वॉश कर लिया है। इसे हमें 2 बार करना है जिससे कि इसमें जो भी अ, एक्स्ट्रा स्टार्च होगा वो निकल जाएगा। अब यहाँ लेंगे ग्राइंडर जार, इसमें डालेंगे 5 से 6 लाल मिर्च, 1 अदरक का टुकड़ा और डालेंगे 1 मीडियम साइज़ का टमाटर और इसके ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। यहाँ डालेंगे रेड चिली पाउडर, भुना हुआ जीरे का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और साथ में डाल देंगे यहाँ पर चावल का आटा और इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। फ्रेंड्स, चावल के आटे की जगह पर आप अरारोट भी ले सकते हैं, पर यहाँ पर चावल का आटा डालने से ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे अच्छे से हाथों से मिक्सअप कर लिया है। यहाँ पैन में डालेंगे ऑयल। ऑयल को करेंगे हम अच्छे से गरम और इसमें ट्रांसफर कर देंगे हमारे पोटैटो स्लाइसेस। तो यहाँ पर टमाटो पोटैटो स्लाइसेस को फ्राई करने के लिए हमें गैस की फ्लेम शुरुआत में मीडियम हॉट रखनी है और इसे क्रिस्पी कर लेना है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, इसको क्रिस्पी होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये क्रिस्पी हो जाते हैं और सारे फ्राइज़ आपके रेडी हो जाएँगे। 1 से डेढ़ मिनट में ही एक बैच हमारा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए हमने 2 बैचेस में इसे फ्राई करेंगे। देखिए कितने क्रिस्पी हमारे पोटैटो फ्राइज़ रेडी हो चुके हैं और इसे फ्राइज़ होने में सिर्फ 1 से डेढ़ मिनट ही लगा है। इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे किसी प्लेट के अंदर और देखिए सभी फ्राइज़ हमने निकाल लिए हैं और इसका सुनहरा गोल्डन रंग कितना प्यारा लग रहा है। अब इसी ऑयल में हम दोबारा से ये फ्राइज़ को डाल देंगे। फ्रेंड्स, आपके एक बैच में जितने आते हैं आप उतने एक बैच में फ्राई कीजिएगा या फिर मेरी तरह इकट्ठे भी डाल सकते हैं। बस इनको जब आप इकट्ठे डालेंगे तो थोड़ा केयरफुली इन्हें हिलाना है जिससे कि ये आपस में बहुत ज़्यादा ना चिपके। जैसे-जैसे ये फ्राइज़ होंगे तो ये अपने आप ही छूट जाएँगे जब आप इन्हें इस तरीके से चलाएँगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने फटाफट से जो है इन्हें फ्राई कर लिया है। 1 से डेढ़ मिनट लगा है फ्रेंड्स और ये देखिए सारे फ्राइज़ हमारे रेडी हो गए हैं। कुल 6 से 7 मिनट में हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार हो जाती है। तो आप भी घर में इस पोटैटो टोमेटो फ्राइज़ की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इतने टेस्टी और क्रिस्पी पोटैटो फ्राइज़ आपने बाहर के भी नहीं खाए होंगे। बाहर से अच्छे हेल्दी एंड टेस्टी टोमेटो पोटैटो फ्राइज़ की रेसिपी आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पर आप इसे अपने फेवरेट डिप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मैंने यहाँ टमाटो केचप के साथ इसे सर्व किया है और देखिए कितने टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो गए हैं। आप भी खाइए और एंजॉय कीजिए, अपने घर वालों को खिलाइए। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और फॉलो जरूर कर लीजिएगा और साथ ही में सब्सक्राइब भी। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसी टेस्टी रेसिपीज के लिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।